हेलो गाइस, साथी मना साथिया स्टार उत्सव के आज के रिव्यू में आप देखेंगे मीरा, विद्या और जो कोकिला होती है, उर्मिला होती है, वो गोपी से मिलने के लिए पागलखाने पहुंच जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो पागलखाने से गोपी से मिलने के लिए पागलखाने पहुंच जाती हैं, लेकिन वो सीधे रास्ते से नहीं जाती हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्टली गोपी से मिलना होता है और डॉक्टर्स वगैरह मना कर देते हैं। इसलिए वो खिड़की से जाती हैं चोरी से। जो मीरा होती है वो खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे खिड़की नहीं खुलती है। वो कोकिला उर्मिला को भेजती है कि मतलब मेरी कार से वो लेके आओ टूल बॉक्स, उससे खोल दूंगी मैं इसका जो खिड़की का लॉक है। लेकिन उसे वहाँ कोकिला दिखाई दे जाती है। जो उर्मिला होती है वो मन ही मन में सोचती है, कहती है कि विवान जी का दिल बहुत नरम है, हमें तो कह रही थी कि वहाँ मिलने मत जाना और खुद उनसे मिलने के लिए आ गई। खैर, वो खिड़की फाइनली खुल जाती है और वो तीनों अंदर एक एक करके तीनों अंदर चले जाते हैं। जो पागल होते हैं वो शोर मचा देते हैं, कहते हैं कि इसने मेरे बेटे को मारा, इसने मेरी बहन को मारा। जो वार्ड बॉय होता है वो उनकी आवाज़ सुनकर वार्ड बॉय उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन आए थे, लेकिन वो मीरा, विद्या और उर्मिला उसके रूम में चली जाती हैं गोपी के में। उसके बाद गोपी उन्हें देखती है, वो मतलब बहुत खुश होती है कि उनसे मिलने के लिए उनकी बेटियां हैं, लेकिन वो वाइट बॉय को बावल जो होती हैं वो बता देती हैं सब कुछ। उधर आप देखेंगे जो धर्म होता है वो हवन कराता है गोपी के लिए, लेकिन जो श्रवण कुमार होता है वो कहता है कि बाजी, अगर आप अब लिमिट क्रॉस करेंगी, वहाँ पे हाथ उठाएंगे, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी बाजी हो। वो कहते हैं कि अच्छा क्या करेगा तू, बता मुझे मारेगा। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं मारूंगा तुम्हें। लेकिन धर्म होता है वो भी कहता है बा क्या हुआ, गोपी बहुत अच्छी है और उसके लिए हवन हो जाएगा, वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगी, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और वो पंडित जी से कहता है कि तुम हवन शुरू करो। उसके बाद उन्हें वार्ड बॉय देखने के लिए आ जाता है। जो तीनों होती हैं वो उसे देखकर, डॉक्टरनी को देखकर छुप जाती हैं। वार्ड बॉय उन्हें रूम में ढूंढ के वहाँ से वापस चला जाता है। वो बड़ी गौर से देखता है और आराम आराम से दबे पाँवों से वो वापस चला जाता है। उसके बाद कोकिला, मीरा, विद्या गोपी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो उसको बताती है, कहती है कि उर्मिला बताती है कि विवान जी तुमसे मिलने के लिए आई थी। वो कहती है कि नहीं, वो विवान जी नहीं है, बल्कि वो नकली माँ जी हैं और वो एक सब्जी बेचने वाली प्रेमलता है, क्योंकि उसने मुखौटा पहनकर हमारी माँ जी की जगह हमारे मोदी परिवार में ली हुई है। ये बात सुनकर सभी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहती हैं कि जो हमारी माँ जी हैं उनकी जान को खतरा है, इसलिए हमें कैसे भी करके उनकी जान बचानी होगी। अगले 4 घंटे का टाइम है हमारे पास उनकी जान बचाने के लिए। तो मीरा कहती है कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। वो कहती है कि हम सामने से आके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो वो आपस में एक प्लान करते हैं। मीरा कहती है कि माँ, सभी कहते हैं कि मैं तुम्हारी परछाई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन सकती, लेकिन हाँ आज मेरे पास एक मौका है, मैं ये तुम्हारी जगह ले लूँगी। उसके बाद गोपी उन्हें बताती है कि वो जो नकली माँ जी है, मुझे उसकी ऐसे पहचान हुई थी क्योंकि उसने मैगी वगैरह खाई थी, बाहर का खाना खाया था और गाउन पहनकर अश्लील डांस किया, जो कि मैंने देखा। उसकी जो बैक पे एक बिच्छू है। उसके बाद वो सारी बातें बताती है कि मंदिर में मैंने उसे वहाँ पे देखा था, उसकी कमर पे ये था वो था, मैंने उसका मुखौटा हटा दिया था। उसके बाद उसने मुझे एक वीडियो दिखाई थी कि जहाँ पर मतलब जो माँ जी हैं वो कैद हैं और चारों तरफ पानी होता है। तो गाइस, जो गोपी होती है वो सारी बात बता देती है कि माँ जी को उसने किडनैप करके रखा है, और वो मान भी जाती है कि मतलब विद्या को यहाँ पर छोड़कर हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हम किसी के सामने नहीं आएंगे। बहुत कोशिश करने के बाद जो विद्या होती है फाइनली वो मन बना लेती है, कहती है कि माँ मैं प्लीज़ तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे की तो बात है, तुम लोग उसे ढूंढ के बहुत जल्दी से बाजी को बचा लेना। तो दोस्तों, वो जो होती है विद्या वहाँ पर लेट जाती है। गोपी उसकी साड़ी पहनकर हरे वाली वहाँ से निकलने वाली ही होती है कि जैसे ही वो दरवाजे से निकलती हैं पागल खाने के, कि वहाँ पे उसे बाजी दिख जाती है। बाजी कहती है कि अरे वाह, तुम तीनों तो मिल गए, लेकिन वो वहाँ पर तीनों पकड़ी जाती हैं। जो बाजी होती है वो मीरा से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें पागल खाने नहीं जाना है, और तुम अपनी बावली माँ से मिलने के लिए गई। उसके बाद उधर देखेंगे आप, अहम जो होता है कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। जो नकली कोकिला होती है वो कहती है कि अरे मैं इनको मनाती मनाती कहीं मैं खुद पागल ना हो जाऊँ। वो अहम से कहती है कि बेटा जो गोपी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद विद्या जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है। जो बा होती है वो कहती है कि अरे आज तेरी छोटी छोटंकी ये कैसे चुप है, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। वो बोलती है कि तुमसे मतलब, वो कहती है कि तुम घर में नहीं जाओगी। मेरे के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। वो अपने धर्म की बात बताती है, कहती है कि एक उधर है धर्म पागल जो अपनी गोपी के लिए हवन कर रहा है, और एक तुम हो कि उसे ढूंढते फिर रहे हो, मैंने तुम्हें पागल खाने में आने के लिए मना किया था। उसके बाद गाइज वो ज़बरदस्ती अंदर जाती है। जो गोरा होती है वो बहुत तेज होती है, वो पानी की बाल्टी होती है, बकेट उसे बिखेर देती है, जिसमें उसकी जो गोपी की तस्वीर नज़र आ जाती है। उसके बाद जो गौरव होती है वो बहुत चालाक होती है। वो गोपी को पहचान लेती है, कहती है कि अरे ये तो गोपी है, लेकिन वो किसी के सामने कुछ भी नहीं जताती है। वो किसी को महसूस नहीं होने देती है कि उसको पता लग गया है कि गोपी पागल खाने से बाहर आ चुकी है। तो गाइज, अब गोपी जो होती है वो अपने काम में लग जाती है और गोरा अपने काम में लग जाती है। गोरा फिर प्लान बनाती है, कहती है कि सबसे पहले मैं किसको बताऊं कि गोपी हॉस्पिटल से बाहर है, और वो उसे पहचान भी लेते हैं क्योंकि उसके घूंघट से उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। उधर अहम जो होता है कान्हा जी से शिकायत करता है, कहता है कि
गोपी ने हर छोटी बड़ी मुसीबत में कान्हा जी मतलब आपका नाम नहीं छोड़ा। वो आपको भगवान मानते और तुम उसका सारा काम करते हो, लेकिन उसका कभी भी विश्वास तुम पर से टूटा नहीं है। तुम्हारे पास उसका अटूट विश्वास है। पूरे परिवार वाले कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अहम होता है वो शिकायत पे शिकायत करता रहता है। भगवान जी से कहता है कि मैं आरती करूँगा और जब तक मेरी गोपी मेरे पास नहीं आएगी ठीक होकर, तब तक मैं ये आरती जो है वो मतलब नहीं छोड़ूंगा। और वो पुरानी पुरानी बातों को याद करके रोता रहता है। तो गाइज उधर आप देखेंगे जो वार्ड बॉय होता है उस पर कॉल करती है गोरा और उसे बताती है, कहती है कि तुझसे कहा था ना मैंने कि उसका ध्यान रखना है अच्छे से। वो कहता है कि हाँ मैंने ध्यान तो रखा है, मैं अभी 5 मिनट पहले उसे देख के आया हूँ। उधर जो अहम होता है वो आरती करता है, कहता है कि मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन गोपी के कहने पर मैंने भगवान को माना। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाया है। उधर उर्मिला और गोपी अपने काम में लग जाते हैं बाजी को ढूंढने के लिए। उधर मीरा बेचारी सुमसाम सी पड़ी रहती है, कहती है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं और सोचती रहती है कि आई होप जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, बाजी मिल जाए। उधर कान्हा जी की पूजा कर रहे होते हैं अहम वगैरह और परिवार वाले आरती करते हैं, छन छन वाली घंटी बजाते हैं, एक शंख बजाते हैं और ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजने लगती हैं। जो उर्मिला होती है वो कहती है गोपी से कि कुछ तो याद करो कि उस वीडियो में तुम्हें कुछ नजर आए। वो कहती है कि जहाँ पर जो बाजी मतलब माजी को उसने फ़ोटो दिखाया था, एक मतलब बंद सा कमरा है और चारों तरफ पानी पानी है, उसके चारों तरफ वायर ही वायर है। उधर जब गोरा को उसको वार्ड बॉय को फ़ोन कर देती है तो वार्ड बॉय उसे चेक करने के लिए चला जाता है उधर विद्या को, और विद्या को जैसे ही वो देखता है वो पहचान लेता है। जो कोकिला को होती है वो गोरा बता देती है, कहती है कि गोपी के पास तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोपी तो तेरे पास ही आ गई है। वो कहती है कि मतलब वो कहती है कि जो हॉस्पिटल्स है वो वहाँ से भाग चुकी है और वहाँ पर अपनी उसने छोटी छटंकी विद्या को बिठा दिया है। उसके बाद गोपी पूरा आइडिया लगाती है अपनी उर्मिला के साथ मिलकर। उधर हॉस्पिटल में मीरा जो होती है वो गेट पे जाती है, कहती है कि गेट खोलो मुझे अपनी माँ से मिलना है। लेकिन जो वार्ड बॉय होता है उसको तो सब कुछ पता होता है। वो कहता है कि बहन जी अब मिलने का टाइम तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे अपनी माँ से मिलना होगा। वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से भगा दो। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मिलने का टाइम तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट कर उन पर कोई फ़र्क नहीं होता है। जहाँ कोकिला बात कर रही होती है नकली कोकिला, वहीं से जो उर्मिला होती है और गोपी होती है वो टंकी वाले रास्ते से पाइप से ऊपर चढ़ती है कि उसकी चप्पल नीचे गिर जाती है और आके वो कोकिला को लगती है। कोकिला ऊपर देखती है और तभी गोरा को बताती है, कहती है कि वो अपने मिशन पर लग चुकी हैं और तुम अब अपना काम करो। जो तुम्हारी छोटी छुटंकी वहाँ पर है, छोटी बहू, उसे इतने झटके दिवाओ कि वो वहाँ पर रहना भूल जाएगी। उधर डॉक्टर उसके मुँह पे स्ट्रिप लगा देता है और उसे पागल वाले झटके देने शुरू कर देता है। विद्या कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं। वो बोलता है कि तुम हो तुम्हारी माँ झटके, तो मुझे हमें अपना काम तो करना ही होगा। उधर जो गोपी होती है वो उर्मिला को लेकर टंकी पे चढ़ जाती है, लेकिन उस टंकी में तो कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद जो कोकिला होती है वो गोपी को पकड़ लेती है। गोपी उसके जमा के थप्पड़ मारती है, पूछती है, कहती है कि बताओ मेरी माँ जी कहाँ है। और वो कुछ भी नहीं बताती है, कहती है कि तेरी माँ जी तो मौत की घाटी उतर कर मिलेगी। उसके बाद गोपी वहाँ से चली जाती है। जो उर्मिला होती है वो नकली उससे बहस करती है। वो जो नकली वाली प्रेमलता होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम डेढ़ आने की हो, और मतलब उसे ऐसे करके कुछ से कुछ बोलती है। उधर मीरा बार बार रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरी बहन के पास जाने दो, मेरी माँ के पास जाने दो, लेकिन वो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती है। जो उर्मिला होती है वो उसे धक्का दे देती है नकली वाली कोकिला को और दोनों वहाँ से भग जाते हैं। गोपी तो वहाँ से भग जाती है, लेकिन उर्मिला जो होती है वो उसकी पकड़ में आ जाती है। जैसे जो गोपी होती है उसका सर लगता है दीवार में और उसे तुरंत याद आता है कि कोई पानी की टंकी है, मतलब जहाँ चारों तरफ वायर्स हैं और नीचे पानी ही पानी है। उसके बाद उसे कुछ कुछ याद आता है, लेकिन जो नकली कोकिला होती है वो उर्मिला का पैर पकड़ लेती है, उसे जाने नहीं देती है और वो एक दूसरे के साथ उनकी झड़प हो जाती है। एक दूसरे को मारने पीटने के लिए उतर जाते हैं। वो जो होती है बावली कोकिला, वो झाड़ू उठा लेती है, उसके झाड़ू मारती है और फिर जोर से सर में एक डंडा मारती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। जो उर्मिला होती है वो बेहोश होती है। अहम जहाँ पूजा कर रहा होता है वो देखता है कि जो गोपी होती है वो हरे रंग की साड़ी में भगी भगी जा रही होती है। उसके पीछे दोनों अहम और जिगर परिवार वाले सभी दौड़ने लगते हैं कि ये आखिर मतलब गोपी है या हमारा सबका वहम है। जो गोपी होती है वो पानी की टंकी पर चढ़ जाती है, कहती है कि यहाँ पर माजी है, ये नकली माजी है, मुझे इन्हें बचाना होगा। लेकिन उससे पहले ही जो नकली वाली कोकिला होती है वो आ जाती है गाइस, और जो टंकी पर चढ़ रही होती है गोपी उसको पैर पकड़ के नीचे गिर देती है। और वो जो गोपी होती है वो एक कुल्हाड़ी टाइप में लिए रखती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हें पीछे हटना होगा। लेकिन जो कोकिला होती है वो बहुत ज़्यादा चालाक होती है, कहती है कि अहम बेटा इसे रोको, ये पागल हो चुकी है, कहीं अपने आप को कोई हानि ना पहुँचा ले। जो गोपी होती है वो कहती है कि पीछे रहो वरना मैं कुल्हाड़ी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और सभी परिवार वाले डर जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर बोर्ड स्विच दिखाई देता है जिससे उसमें टंकी में पानी चल रहा होता है, क्योंकि गोपी को कन्फर्म हो जाता है कि जो
टंकी है, इसी में माँ जी हैं और इसने पानी का पाइप चलाया है टंकी से। तो गाइस वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी जो नकली कोकिला होती है वो हार नहीं मानती है, कहती है कि अरे अहम प्लीज़ इसे रोको, इसे करंट लग जाएगा। लेकिन वो उसे झटके से तोड़ देती है। उसके बाद वो टांकी पर चढ़ती है और ऊपर चली जाती है कि तोलू मोलू पराग उसे नीचे उतार के ले आते हैं। उधर मीरा जो होती है स्कूटी लेकर हॉस्पिटल में अंदर एंट्री मार देती है, शीशा का गेट वेट तोड़ के। अहम टंकी पर चढ़ जाता है उसे उतारने के लिए कि तभी वहाँ उर्मिला आती है। उर्मिला कहती है कि ये नकली कोकिला है और इसने मुखौटा पहना हुआ है, इसका मुखौटा उतारो। जैसे ही वो मुखौटा उतारते हैं कि जो असली कोकिला होती है उसकी असलियत आ जाती है और टंकी से उस ओरिजिनल कोकिला को निकाल लिया जाता है। जैसे ही वो अपनी सारी बात बताती है तो वो कहती है कि मैंने इसे तभी पहचान लिया था जब इसने ऊंची हील के सैंडल वगैरह पहने हुए थे और ये असली डांस कर रही थी। सबके सामने सबको सारी सच्चाई बताती है। कहती है कि इसने मुझे अहम के हाथ में काटने के लिए कहा था, ये मुझे दवाई देती थी पागल होने की। उधर जो तोलू होता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि सारा इल्ज़ाम सोना पर लगा दिया जाता है, क्योंकि सोना उसके साथ फिल्म देखने के लिए गई थी और तभी वो चोल में भी गई थी। उसके बाद सोना अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करती है, बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है। वो कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला था कि जब उस दिन तुम पिक्चर देखने के लिए गए थे, बाजी जो तुम्हारे साथी थी वो कहती है कि हाँ बाजी मेरे साथ ही थी। जो तोलू होता है वो सोना पर हाथ उठाता है, लेकिन बीच में गोपी आ जाती है, कहती है कि हमारे घर के ये संस्कार नहीं है कि तुम औरतों पर हाथ उठाओगे, हाँ इसकी गलती है। और वो कहती है कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे, मुझे कोकिला ने मतलब मुझे इस घर में आके मोदी हाउस में आके इतना प्यार मिला, मुझे एक माँ मिली। जो नकली वाली कोकिला होती है वो मधु के गर्दन पर छुरी रख के उसे भगाने की कोशिश करती है, अपना बचाव कर लेती है और उसे पीछे पीछे ले जाती है। जो मधु होती है उसके कान में कहती है कि अरे अब क्या मेरी जान नहीं लेगी, तुम मुझे छोड़ भी दे। उसके बाद जो वो नकली कोकिला होती है वो तो भाग जाती है और मधु को वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद सोनम अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गोपी कहती है कि तुम इस घर में आने के काबिल नहीं हो और जिसने हमारे परिवार में हमारे अपनों की इज्जत नहीं की, उस घर के लिए उसके लिए हमारे घर के दरवाजे सब बंद हो चुके हैं। सोनम बेचारी बेबस हो जाती है क्योंकि जो वार्ड बॉय होते हैं मीरा और विद्या के साथ आता है, वो भी कह देता है कि हमें सोनम ने ही पैसे दिए थे गोपी को झटके देने के लिए। सोनम बेचारी बेबस हो जाती है और जो गोपी होती है वो उसे अंदर आने के लिए बिल्कुल साफ मना कर देती है। परिवार वाले से भी चुपचाप ये देखते रहते हैं, सोनम रोती है लेकिन किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइज एपिसोड का एंड तो यही होगा। आने वाले एपिसोड्स में अब देखना ये होगा क्या सोनम अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगी, क्या गोरा अब कोई दूसरी चाल चलेगी मोदी परिवार के खिलाफ, कोकिला के खिलाफ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।